और सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ देखें ताकि हमारा बोझ कम हो जाए। भारत का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने में जा सकता है, बस सकता है और अपनी पसंद की कोई भी भाषा बोल सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग कहते हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है या काम करना है तो मराठी ही बोलनी पड़ेगी। कई दिनों से महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी को लेकर विवाद चल रहा है। एमएनएस पार्टी के लोग दूसरे राज्यों के लोगों को जबरदस्ती मराठी बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एमएनएस खासकर उत्तर भारत के लोगों को टारगेट कर रही है। इसी बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे का एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले इन 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को गुजरात जैसा बनाना चाहिए ताकि महाराष्ट्र पर बोझ कम हो सके। क्योंकि आप बड़े इंप्रेस हुए हैं गुजरात से। मैं पूरे देश में, यानी पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है, बहुत सारी चीजों से मैं इंप्रेस होता हूँ। वो चीज मैं महाराष्ट्र में लाना चाहता हूँ कहीं। लेकिन राज ठाकरे, क्या आपको लगता है कि आप एक लेवल पर अब आ गए हैं जिसके आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करेंगे? आपको एक तरह से अपनी छवि रीइन्वेंट करनी पड़ेगी, अपनी राजनीति रीइन्वेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो राज ठाकरे वहीं के वहीं रह जाएंगे और आलोचक 2 साल बाद भी वही कहेंगे कि राज ठाकरे जो है नौटंकी है। राजदीप, अपने आप को खुद को देख के सामने वालों को आप मत सोचा करो। नहीं, तुम्हें जो सैचुरेशन पॉइंट आया है ना आज, नहीं, आपको एक सैचुरेशन पॉइंट मुझे नहीं आया, आप तुम्हें जो आया है ना आज मैं तो वही का वही हूं। अरे नहीं, मुझे और कुछ बनना नहीं है। दिल्ली में जो सारे जो न्यूज के लोग जो है ना, ये चैनल के लोग जो तुम्हारे बारे में बोलते रहते हैं ना कि एक सैचुरेशन पॉइंट आया है, राजदीप अभी छोड़ देगा, राजदीप को ये नहीं करना है, राजदीप के तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलते हैं तुम्हें मालूम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्टली। मैं पब्लिक लाइफ में नहीं हूँ, आप पब्लिक लाइफ में। तो तुम मैं पब्लिक लाइफ में नहीं हूँ, आप पब्लिक लाइफ में। क्यों पब्लिक लाइफ में? तो ये पब्लिक को ही दिखाते हो ना चैनल, आप मुझे बताइए। पब्लिक को ही दिखाते हो ना या घर में बैठ के देखते हो? आप बताइए, आपके लिए राजनीति मिशन है या कमीशन है? मिशन, ऑफ कोर्स। पैसे बनाने का एक जरिया है? बिल्कुल नहीं। श्योर? 100%। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे एक जोक सुनाई कि अब राज ठाकरे के लिए इस चुनाव में केवल इनकमिंग कॉल्स आते हैं, आउटगोइंग नहीं। वो केवल चाहते हैं जो पार्टी या जो कैंडिडेट उनको एक तरह से जिनके साथ वो डील करेंगे, वो डील करेंगे। वहां एक कैंडिडेट को बिठा देंगे या किसी कैंडिडेट को रखेंगे, वोट कटवा की राजनीति करेंगे। मैं जब राजनीति करता हूं तो आंख में आंखें डाल के देखता हूं जी। मैं आंखें झुका के कभी बात नहीं करता, और इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मेरा मन साफ है, मेरे हाथ साफ है जी। इसलिए मैं ये राजनीति कर रहा हूं जी। और कभी कोशिश भी मत करना ऐसे सवाल पूछने। तो कोई डील का सवाल ही नहीं किसी के साथ? बिल्कुल नहीं। बीजेपी के साथ हो या एनसीपी के साथ हो, किसी के साथ डील करने का सवाल ही नहीं होता। ओबामा के साथ भी नहीं। ये आखिर में मुझे बताइए, आपको किस दिशा में आप अब अपनी, मैं बार बार आपको पूछूंगा क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि एक दोहरापन है। एक राज ठाकरे हैं जिनसे बात करने में मजा आता है, एक दूसरा राज ठाकरे है जिसके बात सुनने से लोग डरते हैं। असली राज ठाकरे कौन है? एक ऐसा भयानक व्यक्ति जो लोगों को डरा सकता है, जो हिंसा पर उतर आ सकता है, या एक राज ठाकरे जिससे बात करने में मजा आता है, जिसकी एक अलग छवि है? कौन असली राज ठाकरे कौन है? मैं हूं, और जैसा हूं वैसा हूं। जैसा हूं वैसा हूं। आप कौन सी नजर से देखेंगे उसको? ये जेकल एंड हाइड नहीं है आप? बिल्कुल नहीं। क्या करना है? दो राज ठाकरे कहीं नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप भी घर में, आप भी जब ये सारी चीजें करते हो तो कभी आप भी भड़कते हो, कभी आप शांत रहते हो। इसका मतलब क्या है? 2 राजदीप सरदेसाई है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। आपकी एक राजनीति में एक छवि है और एक प्राइवेट लाइफ है, नहीं जो बिल्कुल अलग है। मैं वैसे के वैसा हूं। जिनके कई मित्र उत्तर भारत से है, लेकिन जब आप पब्लिक में जाते हैं उत्तर उनका नाम लेता हूं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे उनका नाम लेता हूं, यानी जो पब्लिकली उनका नाम लेता हूं। यानी जो दिखता है, जो सुनता है, वही राज ठाकरे। कोई दो राज ठाकरे नहीं है, कोई डबल स्टैंडर्ड्स कहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं। आखिरी सवाल है, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं
और समझ लीजिए मनसे के 1 या 2 एमपीज बनते हैं, क्या आप उनको समर्थन देंगे? बिल्कुल समर्थन देंगे? सरकार में शामिल होना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। बाहर से समर्थन देंगे? बिल्कुल। जो महाराष्ट्र की जरूरतें हैं, जो मैं मेरे स्पीच में बोलता हूं, उनसे वो सारी चीजें मैं डिमांड करूंगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, कि पहले 5 साल अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले 5 साल वो पूरे देश की तरफ ना देखे और सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ देखे, उस प्रदेशों का गुजरात बनाए ताकि हमारा बोझ कम हो जाए। मैं आखिर में एक हैप्पी एंडिंग का सवाल पूछ रहा हूं। क्या कभी आप और उद्धव ठाकरे के बीच में एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है? आपने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले आप एक और इंटरव्यू देंगे, क्या उस इंटरव्यू के पहले कोई हैप्पी एंडिंग हो सकती है? क्या ये मैं फॉरगॉटन चैप्टर समझ लूं? तो हैप्पी तो एंडिंग क्या होती है? तो हैप्पी शुरुआत बोलो ना। हैप्पी शुरुआत हो सकती है? देखेंगे, हो भी सकता है। हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप आज आखिर में कह रहे हैं कि हो सकता है एक ना एक दिन। अरे बात करने में क्या हो सकता है? कुछ भी हो तो सकता है। आप बातचीत के लिए तैयार हैं? उद्धव ठाकरे क्या के चाहिए साथ क्या आज आपको? बातचीत के लिए तैयार हैं? क्या चाहिए कि आपको ये क्या है?